आज बिरनो ब्लॉक में आप आए, क्या कुछ कहेंगे? आज बिरनो ब्लॉक में बड़ी संख्या में शिलान्यास और लोकार्पण का करीब 2 करोड़ 12 लाख की जो भी ब्लॉक से संबंधित सड़कें थी, गांव के विकास के लिए जो जरूरी सड़कें थी, उनका आज लोकार्पण था, शिलान्यास था। तो इसी अवसर पर इस बिरनो ब्लॉक में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो जंगीपुर और आरिपुर मार्ग को लेकर काफी राजनीतिक गर्मी चल रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब मैंने मंच से भी कहा, आपने प्रमुख अखबारों में भी पढ़ा होगा, उसमें लोगों के बयान, अधिकारियों के और सबके बयान आ चुके हैं। तो बहुत संघर्ष हुआ था इस सड़क के लिए, और जब विधायक जी के पिताजी कैबिनेट मिनिस्टर थे तब से हमारे साथी कई जेल गए, कितनी प्रशासन ने उस समय कितना तांडव किया। इनकी माताजी विधायक रहीं, ये 2 बार विधायक रहे, तो बहुत लंबा कार्यकाल रहा इनके परिवार का इस विधानसभा में। लेकिन विधानसभा की सड़कों का इतना बुरा हाल रहा कि चलना मुश्किल था। एमएलसी साहब, देखा जाए तो सपा विधायक जंगीपुर डॉक्टर वीरेंद्र यादव आरोप लगा रहे हैं कि संघर्ष किया है तब जाके ये पैसा पास हुआ है, क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, वो सड़क से लेके सदन तक संघर्ष उन्होंने किया, लेकिन वो हार गए, तभी तो सड़क पे धान रोपने का भी काम किया। भाई डीएम को ज्ञापन दिया, सड़क पे धान रोपने का काम किया, और जिस सड़क का उनको नाम नहीं लेना चाहिए, उस सड़क का उन्होंने जाके कल वहाँ पे पूजा की, नारियल फोड़ा। तो बिस्लेरी का पानी लेके पूजा उन्होंने किया। तो ये समाजवादी पार्टी की जो स्कूल है उसका यही चरित्र है। यही अखिलेश जी भी करते हैं, यही उनके विधायक करते हैं, यही उनके नेता भी करते हैं। एमएलसी साहब, देखा जाए तो आगामी 2027 का विधानसभा चुनाव आ रहा है, लेकिन जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र में एक ही परिवार का कब्जा रहा है। 27 में भाजपा इस गढ़ को कैसे अपने कब्जे में करेगी? हाँ, ये आपकी बात मैं मानता हूँ कि काफ़ी लंबा समय उनके परिवार का हो गया, लेकिन जितना लंबा समय उनके परिवार का बीत रहा है, उतने ही लोग नाराज भी हो रहे हैं। एक समय था कि पिताजी की मृत्यु के बाद उपचुनाव हुआ तो माताजी विधायक बनी, एक शोक संवेदना थी। फिर जब विधायक जी लड़ना शुरू हुए तो क्षेत्र के लोगों को लगा कि भाई कोई नौजवान आया है, कुछ काम करेगा, उनको ही विधायक बना दिया। अब तो विधायक जी के बच्चे छोटे हैं अभी, तो हमें लग रहा है कि क्षेत्र की जनता उब गई है इस परिवार से। 3-3 लोगों को इस परिवार से विधायक इस क्षेत्र की जनता ने बनाया है। तो हमें लग रहा है इस बार 27 में यहाँ की सम्मानित जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएगी। लगाने की बात बदनामी भी आई, लेकिन उनका परिश्रम जो है सफल रहा, जिसमें आपका भी विशेष हाथ है, लेकिन उनका विशेष जो है संघर्ष रहा। नहीं, ये मैं मानता हूँ, आप सबके सामने मीडिया के सारे लोग हैं। विवेकानंद जी ने बहुत संघर्ष किया, इनके साथ जो लोग गिरफ्तार हुए, बंद हुए, कितना अत्याचार हुआ उस समय, पुलिस ने कितना तांडव किया, ये तो हम लोग उस समय थे ही, तो हम लोगों ने ये चीज़ों को महसूस किया है। तो प्रयास हमारा रहेगा कि कुछ ऐसी स्मृति हम लोग वहाँ बनाया जाए जिसपे इन लोगों को गर्व हो कि हमारा संघर्ष का समय जब था हमने संघर्ष किया, और जब संघर्ष का समय बीत गया तो उसका इनाम भी हमें मिला। सर, लेकिन विवेकानंद पांडे के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, हम कह तो रहे हैं कि इन्होंने, और जब भी इस सड़क की चर्चा होती थी तो जब स्वीकृति होनी थी तब भी मेरी इनसे बात हुई। और जब हमारे प्रतिनिधि आए थे तो हमने उनको फ़ोन करके कहा था कि विवेकानंद जी को, रमेश भैया को, सबको, प्रमुख जी को, सबको ले लीजिएगा। जिन जिन लोगों ने संघर्ष किया वो जरूर उनके साथ जाइए उस सड़क पे। और बाद में विवेकानंद जी ने हमें बताया, कहा कि भैया अब ये देख, स्वीकृति होगी और इसी वित्तीय वर्ष में होगी। तो जैसे स्वीकृति हुई, इनका फ़ोन आया, मैंने इनको धन्यवाद दिया। तो और ऐसे नौजवान साथी रहने चाहिए समाज में जो
विपरीत परिस्थिति में भी संघर्ष करते हैं। वैसे आप देखा है तो राम जी लाल सुमन राज्यसभा सांसद ने जो टिप्पणी की उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो इतिहास को जो लोग नहीं जानते हैं या इतिहास को अपनी तरह से बताना चाहते हैं या कोई घटना चल रही हो उस घटना को मोड़ना चाहते हैं, वो मुझे लग नहीं रहा है कि वो ये उनकी कही हुई बात है। ये मुझे लगता है कि जो औरंगजेब और इन सब चीज़ों की चर्चाएं जो चल रही थी उससे ध्यान भटकाने के लिए अखिलेश जी की सुनियोजित साजिश है। उन्होंने उनसे ये बातें कहलाया है कि अखिलेश जी चाहते हैं कि जातियों में आपस में संघर्ष हो, तभी उनका राजपाट उन्हें मिलेगा। नहीं, उनके कार्यकाल में लोगों ने देखा है उत्तर प्रदेश में 500 से ज़्यादा दंगे होते थे। यही गाजीपुर है, कितनी हत्याएं होती थी। एक हफ्ता दिन में लाइट रहता था, एक हफ्ता रात में होता था। विधायक मंत्री इनके जिला अस्पताल में जनरेटर के तेल के लिए परेशान रहते थे कि किसका गुर्गा तेल भरेगा। इस ब्लॉकों की क्या स्थिति थी, जिस ब्लॉक में हम बैठे हैं उसकी क्या स्थिति थी, ये भी आप जान रहे हैं। तो बहुत दयनीय स्थिति है, न कोई आइडियोलॉजी है, न कोई समझ है, केवल जात की बात करना है और पीडीए की बात करते हैं। अभी 2 हत्याएं हुई सैदपुर में, एक चौहान की हत्या हुई, एक ठाकुर की हत्या हुई। समाजवादी पार्टी का कोई नेता पहुंचा? तो जहां मुसलमान किसी हिंदू की हत्या कर देगा वहां इनका पीडीए खत्म हो जाएगा। जहां मुसलमान किसी यादव की लड़की का रेप कर देगा वहां इनका पीडीए खत्म हो जाएगा। आपको याद होगा इसी जिले में घटना हुई, एक मुसलमान ने एक नाबालिग यादव की लड़की के साथ दरिंदगी की। हमने उस पर कप्तान से बात की, प्रमुख सचिव से बात की, उस पर रासुका लगाने का हम लोगों ने काम किया ताकि ऐसी घटना कोई ना कर पाए। और उस यादव के घर कोई समाजवादी पार्टी का नेता इसलिए नहीं गया कि मुसलमान उसमें मुख्य आरोपी था। तो जहां मुसलमान की बात आएगी, चाहे हिंदू की कोई जाति हो, वो यादव हो चाहे जो हो, ये उसके साथ भी नहीं खड़े होंगे। आज अखिलेश जी को गाय से गोबर से दुर्गंध आ रही है, तो अब सोचिए ना कि कृष्ण के वंशज रह गए हैं कि कंस के वंशज हो गए हैं।